हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सेस 3 कोड्स। एक्सेस 3 कोड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली एक्सेस 3 कोड्स हमारे मॉडिफाइड वर्जन है बीसीडी कोड का। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, जो एक्सेस 3 कोड्स होते हैं वो हमारे बीसीडी कोड का मॉडिफाइड वर्जन होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। पहले उस बीसीडी कोड में हम +3 कर देते हैं। +3 यानी 0011 ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है एक्सेस 3 कोड। यहाँ पे डेसिमल को डायरेक्ट एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने की कोई भी प्रोसीजर नहीं है। हमें क्या करना होगा, डेसिमल नंबर को सबसे पहले हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे और बीसीडी में हम 3 ऐड करेंगे, यानी 0011 ऐड करेंगे तो हमें अपना एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेस 3 कोड हमारे बीसीडी कोड का मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बीसीडी कोड होते हैं वो हमारे वेटेड कोड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक्सेस 3 कोड हमारे नॉन वेटेड कोड की कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊंगी, तो वो पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एक्सेस 3 कोड हमारे नॉन वेटेड कोड कहलाते हैं, जबकि बीसीडी कोड हमारे वेटेड कोड हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर कोड है बीसीडी कोड हमारा, वो है 8421 कोड। ठीक है, जब भी हम बीसीडी कोड के बारे में बात करेंगे मतलब हम 8421 कोड के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 5। इस 5 को आपको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम 5 का बीसीडी कोड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बीसीडी की बात करते हैं तो 8421 कोड की बात करते हैं, तो 5 को हम 8421 कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0101। ठीक है, अब ये जो बीसीडी कोड है इसमें जब हम +3 कर देंगे यानी ऐड करेंगे 0011 तो हमें एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ऐड करके देखिए, यहाँ पे मैं ऐड करके आपको बता रही हूँ। 0101 में जब हम 0011 ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1 एंड 1, तो ये 1000 आ गया। मतलब ये हमारा 5 का एक्सेस 3 कोड है। ठीक है, जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर है, सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर का जो बीसीडी कोड होता है वो हमारे बाइनरी के इक्विवेलेंट होता है, तो उसमें हम सिंपली +3 करेंगे तो हमें एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 12। इस डेसिमल नंबर में हमारे पास 2 डेसिमल डिजिट हैं, 1 और 2। अब हम इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 12 का बीसीडी इक्विवेलेंट लिख लीजिए। 1 का क्या आएगा? 0001 और 2 0010। ठीक है, ये हमारा बीसीडी कोड आ गया 12 का। अब इस कोड में जब हम ऐड करेंगे 0011 तो हमें एक्सेस 3 मिलेगा। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे पास डबल डिजिट का कोई डेसिमल नंबर है या ट्रिपल डिजिट का डेसिमल नंबर है तो उसके हर डिजिट में हमें 0011 ऐड करना होगा। यानी इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें भी 0011 ऐड करेंगे और इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए 0001 और 0010 में दोनों में हम 0011 ऐड करेंगे। ठीक है, 0 + 1 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 0 1 0, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 एंड 0। तो ये देखिए, ये हमारा 12 का एक्सेस 3 कोड है। ये आ गया 0100 0101। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट डेसिमल नंबर है 128। तो इसको क्या करोगे, पहले 128 का बीसीडी निकालेंगे। बीसीडी निकालने के बाद हर डिजिट में हम ऐड करेंगे 0011। तो 1 लिखते हैं हम 0001, 2 लिखते हैं 0010, 8 लिखते हैं 1000। ठीक है, हर में हमको
प्लस करना है 0011 0011 0011, तो हमें यहाँ पे एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल को डायरेक्ट एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने की हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है। हमें पहले एक्सेस 3 को 8421 कोड यानी बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको हम एक्सेस 3 में कन्वर्ट करेंगे 0011 ऐड करके। ठीक है, ये हमारा एक्सेस 3 कोड हमारा 4 बिट कोड है। ये हमारा अनवेटेड कोड की कैटेगरी में आता है, जबकि बीसीडी कोड हमारा एक 4 बिट कोड है लेकिन वो वेटेड कोड की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब एक्सेस 3 कोड इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। एक्सेस 3 कोड हमारे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहलाते हैं और इनको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें 9 मिलेगा। जब आप 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 8 मिलेगा। जब आप 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 7 मिलेगा। जब आप 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 6 मिलेगा। 4 का कॉम्प्लीमेंट लेने से आपको 5 मिलेगा। 5 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेने से आपको 4 मिलेगा और 6 का लेने से 3 मिलेगा। 7 का लेने से 2 मिलेगा और 8 का लेने से 1 मिलेगा और 9 का लेने से 0 मिलेगा। इसीलिए इनको हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी। अब यहाँ पे मैं आपको सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर जो है उसका बीसीडी और उसका एक्सेस 3 कोड लिखकर बताती हूँ और वहां पे हम आपको बताएंगे कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे 0 से 9 तक सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर है। इनको हमने कन्वर्ट किया है बीसीडी कोड में यानी 8421 कोड में। तो ये बीसीडी कोड से हमारे पास हर बीसीडी कोड में जब हम 3 ऐड कर रहे हैं, 3 यानी 0011 ऐड कर रहे हैं तो हमें एक्सेस 3 कोड मिलेगा। अब मैंने कहा आपको कि जो हमारे एक्सेस 3 कोड्स होते हैं वो हमारे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहलाते हैं। यानी ये आपका फर्स्ट एक्सेस 3 कोड है। इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे हर डिजिट को तो आपको क्या मिलेगा, 1100 मिलेगा। जब इस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी हर डिजिट को हम 1 को 0 से 0 को 1 से चेंज कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इस नंबर को जब आप कन्वर्ट करोगे, अब इस नंबर को की सारी बिट को जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसकी सारी बिट को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये मिलेगा। इसकी सारी बिट को कॉम्प्लीमेंट करने पे आपको ये मिलेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सेस 3 कोड होते हैं वो हमारे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होते हैं। यानी जब हम 0 का, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे हर बिट का तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 1 की हर बिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको 8 मिल रहा है। और इसको हम शॉर्टली कह सकते हैं जनरल भाषा में, यानी अगर डेसिमल की भाषा में बात करें तो 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 8 मिलेगा। 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें 7 मिलेगा। 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट 6 मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हम नॉन वेटेड कोड की बात कर रहे हैं तो नॉन वेटेड कोड में केवल एक्सेस 3 कोड ऐसा है जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हमारे अनवेटेड कोड की कैटेगरी में आता है जबकि बीसीडी हमारे वेटेड कोड की कैटेगरी में आता है और बीसीडी का मॉडिफाइड वर्जन होता है आपका एक्सेस 3। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर हम वेटेड कोड की बात करें तो वेटेड कोड में हमारे कौन से कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड हैं और कौन से नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है वो आप कैसे पता करोगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अनवेटेड कोड की कैटेगरी में हमारा एक्सेस 3 कोड केवल ऐसा कोड है जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि वेटेड कोड की कैटेगरी में कौन सा कोड कॉम्प्लीमेंटिंग है और कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है तो आप कैसे पता करोगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास।
मान लीजिए हमारे पास कोई 4 बिट का वेटेड कोड है, ठीक है, A0, A1, A2, A3। अब हमें पता करना है कि ये वाला जो कोड है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है कि नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, इन सबका हम सम करेंगे, A3 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A0। अगर इनका समीशन 9 के इक्विवेलेंट है तो ये हमारी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहलाएगा, और अगर इनका समेशन नॉट इक्वल टू 9 है तो ये हमारे नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक 4 बिट वेटेड कोड है 2421। अब ये कॉम्प्लीमेंटिंग है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है कि नहीं है, ये आपको पता करना है। तो कैसे करोगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे। इनका समेशन 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, यानी ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। दूसरा है अगर हमारे पास 5311, 5311 भी हमारा एक वेटेड बेसिडी कोड होता है ना, तो ये हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 9, तो ये हमारा नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे कोड दिए रहते हैं और इनमें से कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है कौन सा नहीं है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से पता कर सकते हो, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और नॉन वेटेड कोड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो एक्सेस 3 कोड है वही हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, क्योंकि वहां पे जब हम 0 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें 9 मिलता है। 0 एक्सेस 3 में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 0 0 1 1 से, और इसके सारे बिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 1 0 0। जब हम 1 के सारे बिट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें 8 मिलता है। 1 को एक्सेस 3 में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके सारे बिट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, यानी यहाँ पे हम हर बिट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी सीरीज है मेरे चैनल में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसके थ्योरी लेक्चर्स भी आप जरूर देखिएगा। पीएलसी, स्केडा, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो डाले हैं, तो वो जरूर आप देखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।